नमस्कार मित्रों, मैं रेकी हीलर मनीष शर्मा और आज आपको एक एंजल हीलिंग का एक ऐसा पार्ट बताऊंगा जिससे आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी और आपको कुछ करना नहीं होगा। आपको एक आसान सी टेक्निक बताऊंगा जिससे शरीर में आई हुई बहुत प्रकार की मलिनता, बहुत प्रकार की हैवी ऊर्जा, बहुत तरह की नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव ऊर्जा, नज़र दोष इत्यादि, भूमि दोष, ग्रह दोष, वास्तु दोष, पितृ दोष, बहुत तरह की ऊर्जाएं होती हैं। ब्रह्मांड में अनंत तरह की ऊर्जाएं विराजमान होती हैं, यहाँ रहती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हर व्यक्ति इसको बेशक अनुभव सीधा सीधा नहीं कर पाता, नहीं देख पाता, लेकिन हर चीज़ इस ब्रह्मांड में होती है। जब हम परमात्मा की कृपा से आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हर चीज़ रूबरू होती है सामने, साक्षात हर चीज़ से हमारा पाला पड़ता है, हर चीज़ का हमें पता चलता है। तो इन नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने के लिए एक एंजल हीलिंग का पार्ट आपको बताता हूँ, किस तरह से एंजल हीलिंग के द्वारा ये काम हमारा हो सकता है। हमारे शरीर की बहुत तरह की नकारात्मक ऊर्जा जिसके कारण लोगों को कारोबार में समस्या आती है, शरीर में बीमारियां आती हैं, मानसिक अशांति होती है और आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो पाती, घर में कलह क्लेश, लड़ाई झगड़े या और मानसिक अशांति, बहुत तरह के उपद्रव, बहुत तरह की समस्याएं इन्हीं ऊर्जाओं के कारण, जो कि हैवी ऊर्जा होती है, ब्लैक ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा, लोग भी इस तरह के एक दूसरे के ऊपर प्रयोग कर देते हैं जो कि तंत्र के प्रयोग कहे जाते हैं। असल में ये भूत प्रेत टाइप के प्रयोग होते हैं, तो ऐसे प्रयोग करते हैं लोग और उनका असर होता है। लगभग 80% 90% लोगों के ऊपर ऐसे प्रयोगों का असर हो जाता है। तो किस तरह से हम ये कर सकते हैं, आसान सा आपको तरीका बताता हूँ। और पिछले 1 साल से लोग मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ढूंढ रहे थे और मैंने नहीं दिया था क्योंकि मुझे अपनी साधना से मतलब होता है, बाकी चीज़ें मेरे लिए सेकंड नंबर पर आती हैं। लेकिन लोगों ने, बहुत सारे बहरूपियों ने उसका, लोगों का नाजायज़ फ़ायदा लिया और मेरे यहाँ पे आके वीडियो के नीचे कमेंट करके अपने नंबर डाले और फिर लोगों से पैसे लिए और उनको काम नहीं किया। फिर उनको बाद में पता चलता है कि ये तो कोई और ही है। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ। इस कारण मजबूरी में मैंने अपना एक व्हाट्सएप नंबर आपको दिया है, यहाँ डिस्क्रिप्शन के नीचे वो नंबर दोबारा डाल दूंगा। लेकिन एक निवेदन है कि यहाँ पे वो सब चीज़ें दोबारा ना पूछे जो मैं वीडियो में बता चुका हूँ। ऐसे क्वेश्चन नहीं करें, मैं उनके रिप्लाई नहीं कर सकता इतने, क्योंकि सैकड़ों में वहाँ पे मैसेज आ रहे हैं, सैकड़ों में। रोज़ जब भी खोलता हूँ 100-200, अगर उसको मैं एक दिन ना खोलूँ तो हज़ारों में तादाद पहुँच जाएगी। तो इतने मैं रिप्लाई कैसे करूँगा। सिर्फ वही ज़रूरी चीज़ें जिसको कोई साधना कर रहा है, किसी भी प्रकार से अध्यात्म में उसको कोई समस्या आ गई है, या किसी ने हीलिंग का कोर्स करना है, किसी ने हीलिंग करवानी है, या कोई बहुत अति जरूरी बात। अभी लोग यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं, मेरा कारोबार नहीं चल रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी पढ़ाई नहीं ठीक चल रही, मैं क्या करूँ। देखिए, मेरे पास कोई इंजेक्शन नहीं है, मैं हीलिंग बता रहा हूँ और यहाँ पे फ्री हीलिंग सिखाई है। फ्री हीलिंग आप खुद करें, 1-2 नहीं, हजारों लोगों को उससे लाभ पहुंचा है। इसी चैनल के ऊपर मौजूद है, आप उन लोगों से बात कर सकते हैं, उनसे, उनके कमेंट पढ़ें, उनसे पता लगता है आपको कैसी कैसी असंभव उनकी चीज़ें ठीक हुई हैं। बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़े बड़े जो काम वर्षों से नहीं हो पाए थे, इसी के माध्यम से, रेकी के माध्यम से हुए हैं। करने के लिए आपको वहाँ पे बताया हुआ है। कुछ लोग मैसेज भेजते हैं कि हमें हीलिंग दे दो, तो हीलिंग इस तरह से नहीं दी जाती। हीलिंग फ्री में कभी भी नहीं की जाती। हम दूसरे के कर्मों में टांग नहीं फंसा सकते। लेकिन अगर किसी की हीलिंग करनी हो तो प्रॉपरली एक डॉक्टर की तरह ट्रीट किया जाता है कि उससे प्रॉपर फीस ली और हीलिंग दी, ताकि कर्मों का कोई आदान प्रदान ना हो। अब किस तरह से हम ये काम कर सकते हैं। देखिए, सभी लोग कोई ना कोई पाठ पूजा करते हैं, किसी न किसी देवी देवता से, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कुछ धर्मों में कि वहाँ पे देवी देवताओं की पूजा नहीं करते, जो कि परमात्मा के नीचे, एक तरह के परमात्मा प्रधानमंत्री है तो वो नीचे उपमंत्री, इस तरह से देवी देवता होते हैं। ये इसी तरह से काम करते हैं। परमात्मा ने सभी के लिए काम बांट रखे हैं। इंसानों के लिए अलग काम है, जानवरों के लिए अलग, पशु पंछियों के लिए अलग, सबको काम बांटे हुए हैं।
भूतों प्रेतों को अलग काम बांटे हुए, वो अपने काम करते हैं उल्टे लोगों को परेशान करने के, या और भी अच्छे भी काम करने वाले बहुत सारे होते हैं। देवी देवता होते हैं, उनको काम बांटे हुए, वो लोक कल्याण का काम करते हैं, वो अपनी शक्तियों को संचित करते हैं ताकि उनकी पॉजिटिव ऊर्जाएं बढ़ें, वो लोगों की मदद करें, लोगों का अच्छा करें, लोगों का कल्याण करें। तो इसी तरह से यहाँ सभी ऊर्जाएं अपना अपना काम करती हैं। अब देवी देवताओं का कैसे हम कर सकते हैं? अगर कोई देवी देवताओं से नहीं जुड़ा है, कोई उनसे पाठ पूजा उनकी प्रार्थना नहीं करता है, सीधी भगवान की करता है, चाहे किसी भी नाम से करता है, किसी भी धर्म से करता है, कोई लेना देना नहीं होता। कोई वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। वो देवी देवता के नहीं करते पूजा तो वाहिगुरु वाहिगुरु ठीक है, सतनाम वाहिगुरु, आप जो करते हैं वो करें। जो लोग किसी देवी देवताओं की ऊर्जा से जुड़े हुए हैं, कोई हनुमान जी की पूजा करता है, कोई विष्णु जी की करता है, कोई गोगा जहर पीर, कोई कुछ, सबके अलग अलग देवी देवता होते हैं। कोई किसी की पूजा करता है, सबके देवी देवता अलग अलग होते हैं। आप जिस से भी जुड़े हैं, मैं ये कह रहा हूं, आप जिस के साथ आपकी भावना जुड़ी हुई है, जिसके प्रति आपकी भक्ति भावना है, जिस भी देवता के प्रति या भगवान के प्रति जिस भी रूप में, सभी में परमात्मा ही है। देवी देवताओं में भी उसी परमात्मा की ऊर्जा होती है। देवी देवता कोई अलग नहीं होते। कुछ लोग इस भ्रम में रहते देवी देवता कुछ अलग है, नहीं, वो परमात्मा है। अब गंगा जी में जाते हैं लोग, कोई कैनी में जल भर लेता है, कोई अपने स्टील के लोटे में, कोई किसी तीसरे बर्तन में, कोई चांदी के बर्तन में, लेकिन गंगा जल ही है सबके पास में, बर्तन अलग अलग है। देवी देवताओं में भी वो परमात्मा की ही ऊर्जा प्रवाहित होती है, वो परमात्मा से अलग नहीं है। तो जिससे भी आप जुड़े हुए हैं, आपने एक काम करना है, घर में एक धूप जलाना है। अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए, अगरबत्ती से कई तरह के दोष आते हैं, क्योंकि वो नकारात्मक एक ऊर्जा भी पैदा करती है, क्योंकि उसमें बांस होता है। तो धूप, और आपके पास अगर जोत वगैरह हो तो सबसे अच्छा जोत जला लें, धूप जला लें। आपके पास गूगल हो, कपूर हो, वो जला लें, वो और भी सोने पे सुहागा करता है। हर चीज हर अलग अलग एनर्जी को अट्रैक्ट करने का काम करती है। तो वो आपने पहले जला लेना है। उसके बाद आपने प्रार्थना करनी है उस देवी देवता से, उस परमात्मा से, जिसके भी आप भजन पाठ करते हैं, जिससे आपका लगाव है, जिससे आपका प्रेम है। उनसे प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मैं आपकी ऊर्जा का स्मरण कर रहा हूँ, मैं आपको बुला रहा हूँ, कृपा करके आओ। हे पवित्र आत्मा, हे प्रभु, हे मेरे देवी देवता, हे हरि, हे प्रभु, कृपा करके आओ, मैं आपका आवाहन कर रहा हूं। आपने 2 मिनट तक इसी तरह से आवाहन करना है। हाथों को अगर इसी तरह इसी मुद्रा में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ये एक तरह का सिंबल बन जाता है। एक तो हम मन से प्रार्थना कर रहे हैं, इस तरह से हम बुला रहे हैं कि आओ प्रभु, हम आपकी ऊर्जा का आवाहन कर रहे हैं। तो जब हम हाथ खोलते हैं, ऊर्जा एकदम से उसको बढ़ावा मिलता है, तीव्रता से वो देवी देवता की ऊर्जा, वो पॉजिटिव ऊर्जा आने लग जाती है। इससे आपका झाड़ा भी लग जाता है, जिसको कहते हैं झाड़ना। नजर दोष, बहुत तरह की आपकी नेगेटिव ऊर्जाएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। लगभग बहुत सारे लोग होंगे जो एक ही बार में इसका रिजल्ट देख लेंगे, क्या रिजल्ट आता है। अगर कोई नहीं जुड़ा है परमात्मा से, पहले से कोई पाठ पूजा भजन ना करता है पहले, हो सकता है उसको रिजल्ट जरा कम मिले, लेकिन मिलता जरूर है। यह गारंटेड है, गारंटेड बोल रहा हूँ, पक्का है 100%, क्योंकि परमात्मा का ऐसा विधान है, उसका ऐसा कानून है कि हम जिस ऊर्जा को बुलाएंगे वो आएगी, तो वो जरूर आएगी। आप उससे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मुझे आके हील कर दो, मेरे जीवन में आपकी जो भी समस्या है उसके लिए प्रार्थना कर दें। हे प्रभु, मेरे शरीर में ये समस्या है तो इसको दूर कर दें। हे प्रभु, मेरे कारोबार में ऐसा है तो इसको दूर कर दें। हे प्रभु, जो भी आपकी समस्या है उसके लिए प्रार्थना कर दें कि प्रभु, मैं यहाँ बैठ रहा हूँ, मुझे हील कर दो, मुझे अपनी ऊर्जा प्रदान करो, मुझे शुद्ध कर दो, मेरा ये काम कर दो। तो आपने केवल इस तरह से बैठ जाना है, हाथ जोड़ लें या जैसे आपको अच्छा लगता है, कुर्सी पे बैठ जाएं, पातली मार के बैठ जाएं, चौकड़ी मार के, तो जैसे भी आपको ठीक लगता है बैठ जाएं। तो कम से कम समय 15 मिनट, अधिक आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, जितनी देर भी आप बैठ लेंगे उतनी अधिक ऊर्जा आप सोख पाएंगे। वहां से ऊर्जा आने में कोई कंजूसी नहीं है। कंजूसी हमारी खुद की बॉडी में है। जिसका जितना जो ग्रहणशीलता है वो ज़्यादा होगी, जितनी सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी, जितना ऊर्जा के प्रति ज़्यादा ग्राहक होगा, उतनी गहराई से ऊर्जा को सोख लगा और अधिक लाभ पा सकेगा। तो आपने प्रार्थना करके बैठ देना है कि मेरा ये काम कर दें, मेरी ये समस्या है, इसको ठीक कर दें, इसको हील कर दें।
चाहे आपके धन की कारोबार है, चाहे समस्या कुछ भी है, सभी का मूल हमारे चक्रों से ही जुड़ा है। आपके चक्रों में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है। जब आप प्रार्थना करके बैठ जाएंगे वो, उसके बाद ऊर्जा आनी शुरू हो जाएंगी और आप शांत होके बैठेंगे। आप शांत होके बैठेंगे, साथ में आप पाठ भजन जो चाहे आप वो चीज कर सकते हैं। जितना आप करेंगे वो यहाँ से अंदर से भी ऊर्जा प्रकट होगी, बाहर से भी आएगी। और आप अगर 1 घंटा बैठ गए तो आपको 1 घंटे में रिजल्ट बहुत अच्छे मिल जाएंगे। शरीर किसी का हो सकता है भारी भी हो जाए, वो कुछ समय के लिए होता है, थोड़े से समय के लिए, 5-10 मिनट में दोबारा शरीर हल्का हो जाएगा आपका। आमतौर पे जिनके ऊपर कोई नेगेटिव ऊर्जा, कोई ब्लॉकेज नहीं है, उनका सभी का शरीर उसके बाद जब उठेंगे तो हल्का हो जाएगा। हो सकता है कुछ लोग इस ऊर्जा को या इस कृपा को, देवी देवता की ऊर्जा को, एंजल की ऊर्जा को महसूस ना कर पाए, तो उसका मतलब ये नहीं कि उन्हें ऊर्जा नहीं मिली। कृपा सबको मिली है, वो सिर्फ अपनी कमी है कि हम उस ऊर्जा को महसूस नहीं कर पाए, क्योंकि हमारी संवेदनशीलता कम है। तो जैसे जैसे हम रोज ये अभ्यास करने लगेंगे, हम उस ऊर्जा को महसूस करने लगेंगे। इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, चाहे 1 दिन कर लें, चाहे 10 दिन, चाहे 20 दिन। बहुत लोगों के बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे दर्द अपने आप इसी में ठीक हो जाएंगे। बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं और बहुत छोटी छोटी समस्याएं, किसी की 1 बार में, 10 बार में, 20 बार में, टाइम लिमिट सब कुछ सबकी अलग अलग होती है। बहुत कुछ आपको इससे लाभ होगा। आप इसको करके देखें और जितना हो सके वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो, उससे दूसरे लोगों तक भी ये पहुंचती है। यूट्यूब उसको और अधिक रिकमेंड करेगा, तो किसी और के भी कल्याण का आप भागीदार बनते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।